क्या आप भी अपने बच्चे की खराब हैंडराइटिंग की वजह से परेशान हैं? क्या आपके बच्चे के भी खराब हैंडराइटिंग की वजह से नंबर कम आते हैं या फिर उसकी हर टाइम टीचर से डांट पड़ती है कि राइटिंग इंप्रूव करो, राइटिंग सुधारो? क्या आप भी जब भी पीटी मीट पे जाते हैं तो आपके बच्चे की हमेशा मैम कंप्लेन करती हैं कि इसकी राइटिंग बहुत ख़राब है और प्लीज़ इसकी राइटिंग पे ध्यान दीजिए? अगर ऐसा कुछ भी है ना तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसे सिंपल टिप्स जिससे आप अपने बेबी की हैंडराइटिंग को 7 दिनों में बहुत इंप्रूव कर पाएंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज निकिता। अगर आप उन 7 टिप्स को वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ तो आपके हैंडराइटिंग को सुंदर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कई लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है और टीचर हमेशा उनकी जो नोटबुक है वो क्लासरूम में दिखा के कहती हैं अपनी हैंडराइटिंग में इनकी तरह सुंदर बनाइए, बट काफ़ी कोशिशों के बाद भी हमारी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं होती। क्या आप जानते हैं क्यों? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप उनकी हैंडराइटिंग को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी और के हैंडराइटिंग को कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हर एक इंसान का अपना लिखने का तरीका होता है, हर एक का यूनिक स्टाइल होता है लिखने का, और वो उसे प्लीज चेंज करके किसी और के हैंडराइटिंग की तरह लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप ही बताइए आपकी हैंडराइटिंग सुंदर कैसे बनेगी? ये जो 7 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी अपनी ही हैंडराइटिंग को आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। आपको किसी और की तरह हैंडराइटिंग लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो 7 टिप्स जिससे आपकी हैंडराइटिंग बनेगी बहुत ज़्यादा सुंदर। सबसे पहली टिप है इम्प्रूव योर पोस्चर, यानी आपके पोस्चर पे आपकी लिखावट का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब भी आप या आपका बेबी लिखने बैठे तो अपने पोस्चर की तरफ ध्यान दीजिएगा। जब भी आप लिखने बैठे तो आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए और आपके लेग्स को भी अच्छा सपोर्ट मिला होना चाहिए। अगर आप टेबल पे या चेयर पे बैठ के लिख रहे हैं तो आपकी लेग्स 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए और आपकी टेबल की हाइट आपके पेट के बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ना उससे नीचे होनी चाहिए। और आपके जो शोल्डर्स हैं वो रिलैक्स होने चाहिए ताकि उससे आपके हैंड के जो मसल्स हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, उसकी मांसपेशियों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और उससे आपकी जो लिखावट है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। मेरी सेकंड टिप है कि जब भी आप लिखने बैठे तो अपने पेन या पेंसिल की ग्रिप एक बार ज़रूर चेक करिए। हमारी ख़राब हैंडराइटिंग का एक रीज़न हमारी ख़राब ग्रिप भी हो सकता है। सबका पेन या पेंसिल पकड़ने का तरीका अपना अलग होता है, बट अगर आप पेन या पेंसिल को इस तरीके से पकड़ेंगे, यानी कि 2 फिंगर्स के साथ आपको ये 3rd फिंगर जो है आपकी मिडिल फिंगर होती है उससे आपको सपोर्ट देना है और आपको ना ही पेन बहुत आगे से पकड़ना है ना ही बहुत पीछे से पकड़ना है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप लिख रहे हो तो पेपर की पोजीशन पे ध्यान दीजिए। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपके पेपर का राइट कॉर्नर जो है ऊपर की तरफ हो या फिर आपकी जो नोटबुक है वो लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो, और यदि आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपके बुक का लेफ्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ हो या फिर आपकी जो बुक है वो राइट की तरफ थोड़ी सी टिल्ट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप है कि चूज़ राइट पेन और पेंसिल। अच्छी लिखावट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही पेन या पेंसिल का चुनाव करें। इसीलिए जब भी आप पेन या पेंसिल खरीदें तो हमेशा एक बार पेन या पेंसिल को लिख के चेक करिए। हो सके तो जो रबड़ वाले पेन होते हैं ना, जिसमें रबड़ वाली ग्रिप होती है, वो लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे जो आपकी पकड़ है, आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है और आपकी हैंडराइटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। पेन या पेंसिल खरीदते हुए हमेशा पेन की चौड़ाई पे ध्यान दीजिए। मार्केट में काफ़ी तरह के पेन अवेलेबल हैं, मोटे पेन, पतले पेन, तो जिस तरह के भी पेन से लिखने में आप कंफर्टेबल हैं उस तरह का पेन लीजिए। साथ ही साथ पेन की टिप भी ज़रूर चेक कीजिए। कई बार पेन मोटे टिप के होते हैं, कई बार पतले टिप के होते हैं, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल होते हैं लिखने में उस टिप का पेन लीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप है प्रेशर ऑफ पेन। हैंडराइटिंग अच्छी होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेन या पेंसिल को बहुत ही कंफर्टेबली पकड़िए। आपको पेन को बहुत ज़ोर से भी नहीं पकड़ना है, ज़्यादा दबाव नहीं देना है। अगर आप बहुत दबाव दे के लिखेंगे तो उसका जो पेन का इम्प्रेशन है, पेन की छाप आपके नेक्स्ट पन्ने तक, पेज तक आएगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक करेक्ट प्रेशर डालिए लिखते टाइम, ताकि आपका जो लिखावट है वो सुंदर हो। मेरी नेक्स्ट टिप है चेक योर वर्ड्स। कोशिश कीजिए कि वर्ड्स को आप पूरा लिखिए। सेम साइज के वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स में जो गैप आता है वो भी सेम रखने की कोशिश कीजिए। चाहे आप ज़्यादा गैप देके लिखते हो या कम गैप देके लिखते हो, पर एक तरह का गैप ही देना है। ये नहीं है कि कहीं पे आपने ज़्यादा गैप दे दिया, कहीं पे कम गैप दे दिया, उससे बहुत खराब राइटिंग आती है आपकी। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक जैसा गैप देके ही आप हमेशा लिखें। वर्ड्स हमेशा क्लियर बनाने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स को आधा अधूरा मत छोड़ दीजिए जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में। वर्ड्स को पूरा लिखिए और क्लियर लिखिए। और लिखते टाइम वर्ड्स के
स्लांट पे भी ध्यान दीजिए। यानी कि कई लोग की आदत होती है कई बार लेफ्ट स्लांट में चले जाते हैं, कई बार राइट साइड में चले जाते हैं और उससे उनकी लिखावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब रहती है कॉपी की। इसीलिए अगर आप लेफ्ट स्लांट में लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हमेशा लेफ्ट स्लांट में ही लिखें, और अगर आप राइट स्लांट में लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप राइट स्लांट में ही लिखें। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छी रहती हैं कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक्स। कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक्स आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप एक दिन में पूरा पेज लिख दीजिए कर्सिव हैंडराइटिंग का और फिर देखिए कितनी सुंदर हो जाएगी। नहीं, आपको स्लो एंड स्टडी जाना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपको स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे लिखना है, बहुत आराम से लिखना है। वर्ड्स को पूरा प्रॉपर बनाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आप 2 या 3 लाइन से स्टार्ट कीजिए। पहले दिन आप 2 लाइन लिखिए, फिर दूसरे दिन 2 लाइन लिखिए, लेकिन धीरे धीरे लिखिए। जब आपको लग रहा है कि अब आपसे अच्छे से लिखा जा रहा है, वर्ड्स प्रॉपर्ली बन रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी जो है नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज कीजिए। और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि आप एक पूरा पेज लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसके बाद आप अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिए। कई लोग क्या होता है कि जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में बहुत ख़राब हैंडराइटिंग कर देते हैं। तो अगर आपकी ख़राब हैंडराइटिंग है तो आप जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे लिखिए, आराम से लिखिए। तो ये थे मेरे 7 टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स यूज़फुल लगे, और अगर यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे टिप्स कैसे लगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।